इस वक्त हम यूएसडी कैड का वीकली ग्राफ देख रहे हैं और आप वीकली ग्राफ में देख सकते हैं कि यूएसडी कैड का जो मेन ट्रेंड था वो डाउनवर्ड था, लेकिन अचानक उसने एक पॉइंट से आकर रिवर्सल ली और मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया और अब मार्केट अपने लोज को अप कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या यूएसडी कैड का जो ट्रेंड है वो डाइवर्ट हो गया है, वो डाउनवर्ड से अपवर्ड में शिफ्ट हो गया है? तो अब हमें मेनली क्या बाय ट्रेड्स को फाइंड करना चाहिए या सेल ट्रेड्स को फाइंड करना चाहिए? तो आइए इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन और आपका क्रिप्टो ट्रेडर उर्दू चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम यूएसडी कैड का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, लेकिन अचानक उसने इस पॉइंट से आकर अपनी सिम्त को तब्दील किया और अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है। ये इसने एक टॉप लगाया, फिर एक पुल बैक फेज में आई और यहाँ पर ये बॉटम लगा के अब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक्चुअली इसको थोड़ा सा मजीद हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। आप ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर था। जब मार्केट, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ज़्यादातर 99% मार्केट जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स को ज़रूर रिस्पेक्ट देती है, मेजर एरियाज ऑफ वैल्यूज़ को। वैसे तो आप देख सकते हैं, किसी दिन अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे भी वीडियो एक बना दूंगा। आप देख सकते हैं ये स्मॉल एरियाज भी हैं, लेकिन कुछ बिगर एरियाज होते हैं कि जहाँ से ऐसे एरियाज जहाँ से मार्केट ने बहुत ज़्यादा पुश बैक लिया होता है। इन एरियाज को हम मेजर एरियाज ऑफ वैल्यूज कहते हैं। तो आप ये देखें कि मार्केट ने यहाँ से पुश लिया, यहाँ से पुश लिया, यहाँ से पुश लिया और फिर जब मार्केट के लिए ये एक सपोर्ट जोन था, जब मार्केट नीचे गिरी यहाँ से फिर इसने पुश लिया, पुश लेने के बाद इस एरिया को उसने अल्टीमेटली ब्रेक कर दिया। जब दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आई, तो इसी फेज में जब एंटर हुई, इसी जोन में, इस जोन में जब एंटर हुई, ये जोन है तकरीबन 1.28 से 1.30 के दरमियान दरमियान। मार्केट जब इस जोन में एंटर हुई तो आप देखेंगे वहां से उसको फिर एक पुशबैक मिला और मार्केट यहाँ से, प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हो गई। तो ये मार्केट हमेशा ऐसे किया करती है। अब खैर हम ड्रॉप करते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अच्छा, ये देखें अब वीकली, जैसे कि अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा था, मैं इसको जरा क्लियर कर दूं। तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट जब नीचे गिरी थी तो उसने ये वाला एक एरिया ऐसा था जिसको उसने ब्रेक किया। तो मैं यहाँ पर अगेन अपना एक जोन डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक जोन डिफाइन किया और आप अगर इस जोन को थोड़ा सा बैकवर्ड लेकर जाएं तो आप देखें कि मार्केट ने इस जोन को कितनी दफ़ा रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पर इसको एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दिया, फिर यहाँ पर इसको एज ए सपोर्ट रिस्पेक्ट दिया, यहाँ से फिर एज ए सपोर्ट रिस्पेक्ट दिया और मार्केट इस वक्त इस रेजिस्टेंस जोन से एक दफ़ा फिर गिर गई। आप देखें कि यहाँ पर प्राइस फ्राइडे को एक दफ़ा फिर जैसे ही इस रेजिस्टेंस जोन में पहुंची, यहाँ से फिर उसको एक पुशबैक मिला और प्राइस फिर नीचे गिरना शुरू हो गई है। तो मार्केट अपने मेजर एरियाज ऑफ वैल्यूज को हमेशा रिस्पेक्ट देती है। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग करते वक्त अपने चार्ट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, कम से कम इसको मैसी करें और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जितना सिंपलेस्ट एज पॉसिबल रखेंगे तो आपको ट्रेडिंग करने में उतनी ही आसानी होगी। अब देखें, हम 3 स्टेप ट्रेडिंग रूल से ट्रेडिंग जो है वो अपनी करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि हम मेजर एरियाज ऑफ वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जहां से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल पर भी ऑलरेडी सब्सक्राइब पर हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैंने ये यूएसडी कैड का एनालिसिस जो अब मैं उर्दू में कर रहा हूँ, ये मैंने जब इंग्लिश में किया था तो उस वक्त प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर नहीं पहुंची थी, प्राइस इस लेवल से नीचे थी और यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस यहाँ से पहुंचकर ड्रॉप लेगी और उसने एग्जैक्टली ड्रॉप लिया। खैर एनीवे, तो अभी सिचुएशन ये है कि अब मार्केट ने जब ड्रॉप लिया तो उसने ये एरिया तोड़ा। अब जब मार्केट यहाँ से अपवर्ड गई है तो अब उसके लिए करीब तरीन सपोर्ट कौन सी है जहां से प्राइस बाउंस बैक दोबारा कर सकती है? तो आप देखें ये एक ऐसा करीब तरीन एरिया है जहां से मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया था और फिर उसके बाद उसे ब्रेक करके ऊपर गई है। तो अगर मैं इस एरिया के करीब करीब एक जोन डिफाइन कर लूं, ये देखें, और अगर आप इस जोन को थोड़ा सा ड्रैग करें तो आप देखें कि ये जोन
मोस्ट रीसेंट जोन है मार्केट के रास्ते में, जो कि उसके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट मुहैया कर सकता है। और ये मोस्ट रीसेंट भी है और फ्रीक्वेंट भी है। फ्रीक्वेंट कैसे है कि यहाँ पर भी मार्केट को एक दफ़ा इससे सपोर्ट मिली, यहाँ पर आप देखें मार्केट को अच्छी खासी सपोर्ट मिली और इसने काफ़ी ज़्यादा प्राइस को पुशअप किया। फिर ये एक दफ़ा फिर यहाँ से सपोर्ट मिली और यहाँ से एक दफ़ा इसको रेजिस्टेंस मिली। तो हमेशा ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर जो कि फ्रीक्वेंटली टेस्टेड बाय द मार्केट हो, वो बहुत अच्छा जोन होता है। और ऐसे जोन जो कि जिसको मार्केट ने एज ए सपोर्ट भी और एज ए रेजिस्टेंस भी अगर रिस्पेक्ट दिया हो, तो वो तो बहुत ही अच्छा जोन होता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करंट सिनेरियो में मार्केट जो है, जो प्राइस जो है, वो इसकी यहाँ तक ड्रॉप हो सकती है और यहाँ पर आप फिर कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन पैटर्न ढूंढ के जो आपको बाय के लिए सपोर्ट करे, आप अपना प्रॉफिट, आप अपनी एंट्री यहाँ से प्लेस करके और अपना प्रॉफिट 1.28 से 1.30 के दरमियान दरमियान बुक कर सकते हैं। क्यों 1.28 और 1.30? क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को एक दफा रिस्पेक्ट दे चुकी है। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। आपको ये बात भी समझनी है कि मार्केट ने, देखें, इस जोन को ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे दिया और यहाँ से प्राइस गिर गई। अब जब मार्केट प्राइस दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो आप देखेंगे कि प्राइस अब इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं देगी। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो रेजिस्टेंस जोन या जो सपोर्ट जोन एक दफा मार्केट टेस्ट कर लेती है, वेरी नेक्स्ट मूवमेंट में अगर मार्केट उसी जोन की तरफ बढ़ रही होती है तो वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देती। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ से आपको कोई बाय एंट्री मिल जाती है, तो अब आप जब बाय करेंगे तो आपका टारगेट इसके बाद में आने वाली रेजिस्टेंस होगा, जो कि बनता है ये वाला लेवल। इससे ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो ये बनती है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये बनती है, या थोड़ी सी ये भी बनती है, अगर आप ये वाली रेजिस्टेंस भी बनती है। यानी 1.27 से 1.28 के दरमियान दरमियान जो है ना, आप अपनी एंट्री को क्लोज कर सकते हैं अगर यहाँ से आपको बाय एंट्री मिलती है। लेकिन लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में रहते हुए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और लॉन्ग एंट्री लेते हैं, आप डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि देखें मार्केट ने इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं। वीकली डाउन ट्रेंड है ये, माइंड यू, ये मतलब आप इसको छोटा ना समझें, ये वीकली डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो ये वीकली डाउन ट्रेंड में आप देखें 1.28 से 1.300 के दरमियान दरमियान मार्केट ने, ये वो एरिया था जिसको मार्केट ने जब ब्रेक किया, अब इसको रीटेस्ट करने आ रही है, तो असूलन क्या होना चाहिए, इसको रीटेस्ट किया, रिजेक्शन मिली, तो यहाँ से ये अब इस लो को भी ब्रेक करके नीचे चली जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि मार्केट यहाँ से आप देखें कि उसने यहाँ से रीटेस्ट तो किया बस, बट इस लो को ब्रेक नहीं किया और रास्ते में ही उसने अपने लिए एक सपोर्ट क्रिएट की, जो एक मल्टीपल टेस्टेड है सपोर्ट। आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट इसने 2 दफा टेस्ट कर ली है, ये स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट जोन इसने यहाँ भी अपने लिए मार्केट ने बनाया, फिर उसी स्पोर्ट जोन को पकड़ते हुए मार्केट ऊपर चली गई है। तो वीकली में भी मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट इस जोन को एक दफा रिस्पेक्ट दे चुकी है। अगर प्राइस इसी तरह ऊपर बढ़ती रही तो वीकली के लिहाज से भी मार्केट इस जोन को अब रिस्पेक्ट नहीं देगी और इससे ऊपर निकल जाएगी, और फिर इसके बाद जो जोन बनता है वो तकरीबन 1.33 के दरमियान बनता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो यूएसडी कैड के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्केट उसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके और आप अपनी ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।